देवहूति ने प्रश्न किया, ब्रह्मन, प्रकृति कभी पुरुष को छोड़ नहीं सकती और पुरुष प्रकृति को नहीं छोड़ सकता, प्रकृति पुरुष को नहीं छोड़ सकती। मुक्ति होगी कैसे? भगवान कपिल कहते हैं, मां, याज्ञिक लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि मंथन करते हैं, एक लकड़ी ऊपर एक लकड़ी नीचे, बीच में बर्मा चलाते हैं, रस्सी बांध के खींचते हैं, नीचे वाली लकड़ी में कतरा की पलाश की लकड़ी रहती है, उसमें स्फुलिंग अग्नि के निकलना शुरू होते हैं और वहाँ सेमर की रुई थोड़ी सी रख देते हैं। सेमर की रुई में अग्नि स्फुलिंग जैसे पड़ता है, अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। अब वो अग्नि का प्रचंड रूप जब होता है तो लकड़ी समझा सब जल जाती है। वैसे ही अलग अलग बैठ करके, पत्नी अलग बैठे, पुरुष अलग बैठे और दोनों अपने ध्यान धारणा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें, मुक्त हो जाएं। इसीलिए कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मुक्ति का द्वार बताओ, क्योंकि जब तक जीव मुक्त नहीं होगा फिर उसी योनि में जाएगा जिसमें कीट पतंग आदि जड़ जंगम शरीर धारण करने वाले सब पड़े हुए नाना प्रकार के भोग भोग रहे हैं। मनुष्य योनि पा करके जब प्राणी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाया, परमात्मा से जुड़ नहीं पाया, तो धिक्कार है। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेव तुल्यम बचश्चार चित्रम हरे रंग युग में मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ हो जाने के बाद भगवान श्याम सुंदर के चरणों में जो प्रीति नहीं हुई, अनुराग नहीं जगा, सब बेकार है। तावत भयम द्रविड़ गे स्वयं निमित्तम शोकस प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभ तावन ममित्य सद्वग्रह आरति मूलम यावन तेंग्रम भयम प्रवृणीत लोका। तब तक मनुष्य को भय इत्यादि परिवार सताता रहता है जब तक भगवान श्याम सुंदर का दास नहीं बनता है। इसलिए दास बनो, क्योंकि भगवान के 3 रूप में देखने वालों का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विजन्नो कृत पुण्य पुंजा। आत्मा में रमण करने वाले योगी लोग आपको ज्योति स्वरूप में देखते हैं प्रभु, और सेवक से विभाव वाले आपको स्वामी के रूप में देखते हैं प्रभु। रूप आपका एक ही रूप है और देखने वालों की दृष्टि भेद है। और तीसरे वे लोग हैं जो स्त्री लंपट हैं, कामी हैं, विषयों से घिरे हुए हैं। वो ये कहते हैं जैसे मैं हूँ उसी प्रकार से कृष्ण भी है, मुझ में और हम में कोई भेद नहीं। ऐसे पापी लोग अपने समान ही परमात्मा को देखता है। इसलिए इत्थम सदाम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विजन्नो कृत पुण्य पुंजा। इसलिए परमात्मा का रूप जो है त्रिविध रूप में है। भगवान श्याम सुंदर ये प्रकृति जन्य जो गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमो गुण, इन तीनों से परे है। इनको तीनों गुण बांध नहीं सकते।
और प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये परमात्मा का अंश विशेष जीवात्मा को बांध रखे हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहु देहि देहिन्मव्ययम्। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से जायमान है, प्रकृति ने पैदा किया है। हमारा अंश जो जीवात्मा है उसको तीनों ने बांध दिया है। जैसा ये चाहता है गुण वैसा कर्म कराता रहता है। जब सत्व की वृद्धि होती है अच्छा कर्म कराता है, जब रजोगुण बढ़ जाता है तो पाप पुण्य सब करा देता है, और तमोगुण बढ़ता है खाओ पियो पड़े रहो, मरने वाले मर गए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुख ढक के सोइए, कोई चिंता नहीं। ऐसे जो है कलमश पापों से घिरे हुए प्राणी इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के वशवर्ती होकर के नाना प्रकार के भोग भोग रहे हैं। अब कहते हैं देवहूति ने पूछा कि साहम वंचितानूनम, मैं तो ठगा गई है, बताओ उपाय बताओ पुत्र। तो उपाय कहते हैं कि माता आप भक्ति करना चाहती हो तो भक्ति भी 3 प्रकार की है। एक तो सात्विकी भक्ति है, राजसी भक्ति है, तामसी भक्ति है। तो भक्ति में सारी सेवा हम परमात्मा के लिए करें, दूसरे किसी के लिए नहीं। जितना कर्म करें सब परमात्मा के लिए कर्म करें, धर्म करें परमात्मा के लिए धर्म करें, और कोई दूसरा कोई कार्य परमात्मा के अलावा कुछ न करें। ऐसी विमल भक्ति जो है, ऐसी साधना करो तो परमात्मा तुमको मिला लेंगे। इत्यादि सब बातें बताने के बाद अब राजा परीक्षित के विचारों को भगवान वहाँ ले चलते हैं, सुखदेव जी, जहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या भी करनी चाहिए। आज के ज़माने में तपस्या तो किसी से बनती नहीं। कौन 4-4, 5-5 घंटा बैठ करके ध्यान करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इतने में धंधा पानी बढ़ जाएगा उसका, कोई नहीं करता बाबा। ये तो एक बार नाम ले और मुक्ति का कपाट खुल जाए बस, और भगवान उनके सेवक बन के उनकी सेवा में लग जाए। भगवान कहते हैं हमारा एक रूप जो छोटा रूप है, जो बोलता नहीं, वो तो रख दिए तो बना के अपना मकान, करोड़ों का मकान बना, एक ताक बना दिए हैं, उस ताक में रख दिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी ताक में बैठे बैठे देख रहे हैं। ये अपने पपीता अमनिया किया, उसमें 3 कांटे लगे हुए स्टील वाले, उनसे चौंक चौंक करके और काली मिर्च, काला नमक लगा लगा के बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और भगवान पागल जैसे ताक में बैठे बैठे देख रहे हैं। ये भाव ही नहीं कि परमात्मा को ऐसा करके परमात्मा को भाव लगाएं। रोटी बनी तो ये डायबिटीज न हो तो डर लगा रहता है जरूर, तो मीठा कम खाओ, डायबिटीज हो न जाए तो घी लगाए, और घी चुपड़ी खूब रोटी खा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। माने ये 100-100 रुपये मीटर का कपड़ा पहन रहे हैं और भगवान नंगे बैठे हैं। इतना रक्षा सूत्र का नाड़ा भगवान को लपेट दिए। युवा सुहासात पर भी त्यागा सब श्रेयान भवति जायमाना, कर दिया। भगवान उसी में संतुष्ट है। जैसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस रूप में मुझे भजता है और जैसे भजता है मैं भी वैसे ही भजता हूँ। और न मानो तो करके देखो,
शीशा रखा है विलियम का शीशा, उसमें ऐसे मुंह कर लो तो शीशा क्या करेगा, लौटा देगा, ऐसे वो लौटेगा। तो इसलिए परमात्मा के सामने अच्छे पदार्थों को इतने से रखो, काजू किशमिश अखरोट बादाम, भगवान को भोग लगा दो। क्या भगवान ही खाते होंगे? नहीं बाबा, वो तो देखते हैं कि देखो कितना विमल हृदय है, हमारे लिए पहले सबसे पहले अर्पण करता है हमको, समझे। तो यो माम पश्चित सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब दूर देखता है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं न हूं, सब दूर मुझे देखता है। और सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, कहते उससे दूर मैं नहीं होता, वो मुझसे दूर नहीं होता है। इसलिए भगवान को सर्वत्र हमारे श्याम ही सब दूर है, श्याम के अलावा कोई नहीं, समझे। ऐसी भावना बना लेने के बाद, और बिना श्याम के दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरी कोई सत्ता नहीं। यदि राम जी आ गए ये भी हमारे श्याम है, शंकर जी आ गए ये भी श्याम है, विष्णु आ गए ये भी श्याम है, समझे। नाना प्रकार के देवताओं को यदि मान लो आपको जाना कहाँ है, तब गीता में भगवान कहते हैं 4 स्थान है, स्थान अपना तय कर लो। देव यान्ति देवव्रता देवान, देवलोक को जाना, देवताओं की पूजा करो। पितृनि यान्ति प्रतिव्रता, पितृलोक में जाना, पितरों की पूजा करो। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतलोक को जाना है तो उनकी पूजा करो। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, अगर मेरी पूजा करते हो, मेरे लोक को आना के चाहते हो, मेरी पूजा करो। अगर देवलोक चाहिए देवलोक जाओ, पितृलोक चाहिए पितृलोक जाओ, भूत प्रेतों को लोग को जाना है वहाँ चले जाओ। यदि मेरे समीप आना चाहते, मेरी पूजा करो, तुम्हें छाड़ेगा दूसरा नहीं, हमको छोड़ करके उसके लिए कहीं गति नहीं है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाए तो छाड़ेगा दूसरा नहीं, राम सब तिनके मन माही। ऐसे परमात्मा के प्रति भाव बनाओ, एक में निष्ठा करो, और जब तक एक में निष्ठा उसकी नहीं होगी तब तक परमात्मा उसके ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा। परमात्मा एक में निष्ठा देखता है और सात्विकी श्रद्धा देखता है परमात्मा। अब आते हैं राजा परीक्षित से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक उत्तानपाद राजा थे, बड़े बलिष्ठ थे। उनकी 2 पत्नी थी, एक रुचि, एक सुरुचि और एक देवहूति। तो सुरुचि के भी लड़का पैदा हुआ और उसके डर के मारे सुनीत के पास राजा बहुत छिपे तौर से जाता था। तो कालांतर में सुनीत को भी एक लड़का हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव, और सूरज के जो पैदा हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। उत्तम के प्रति राजा का उत्तानपाद का विशेष मोह रहता था, डर के मारे ऐसी कर्कशा नारी है, लड़ पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वो सुनीत को इतना प्रसन्न नहीं देते थे, डर के मारे। एक दिन अचानक 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने वाला बालक ध्रुव, उसके मन में आया कि चलो पिताजी की गोद में मैं भी बैठूंगा। ये देख करके नहीं रहा गया, वो बालक जैसे आगे बढ़ा। उस समय सूरज वहाँ थी, सूरज ने हाथ पकड़ के हटा दिया। अरे नीच, तेरे को जब पिता की गोदी में बैठना था
तो मेरी गोदी से पैदा हुआ होता तो बैठने का अधिकार तुझे मिलता है, पर तेरे ऐसे गहरे कर्म हैं कि जिनके कारण मेरी गोदी तुझे नहीं मिली, मेरे कुक्षी में तू आया नहीं। ऐसे उल्टा नारी के कुक्षी में गया, तेरे को राजा की गोद नहीं मिलेगी। जैसे सांप, जहरीला सांप हो और काटने के लिए दौड़ा हो, किसी ने पैर से उसको लतिया दिया हो, ऐसे क्रोधित होकर के और आए माता के पास, सुनीत के पास, माँ आज ऐसा ऐसा हुआ बेटा, दुख और क्रोध का शमन करो बेटा। ऐसे पापिष्ठी माता के गर्भ से, पापिनी माता के गर्भ से तुम पैदा हुए, सही में तुमको पिता की गोदी कैसे मिल पाएगी बेटा? शांति रखो। कह माँ ये पूछना चाहता हूँ कि पिता की गोदी से बढ़ के और कोई संसार में है गोदी जिसकी गोदी में मैं जाके बैठूं? हाँ बेटा, पर बहुत दुर्गम है बेटा। तुम तो बताओ, भगवान विष्णु की गोदी है बेटा, उससे बढ़ के किसी की गोदी नहीं। मैं जाऊंगा। चल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने कहा, अरे इतनी छोटी उम्र में अभी तुमको खिलौने खेल करके शांति प्राप्त करना था, तो तुमको अभी से इतना क्रोध आ गया। अरे कह दिया, वो भी तुम्हारी माँ है। ध्रुव ने कहा, देखो देवर्षि, अगर मेरी माता के बताए वे पथ को और प्रशस्त करना चाहते हो तो उसको बताओ, फालतू हमको इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत हठ देख करके श्री नारद जी ने कहा, ये तो सचमुच में परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कटिबद्ध है। जाओ एक ऐसे स्थान पर बैठो, पीपल के वृक्ष के नीचे आसन मार करके, जहाँ भगवत चिंतन करो। और क्या जपोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करना। और तुम्हारी तपस्या करते करते जब तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी तपस्या, तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है। घोर तप करने लगे। 1 महीना जो है कभी खाए, आज खा लिए, 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे। दूसरे महीने में तृण खाए, 6 दिन कुछ नहीं खाएंगे। तीसरे महीने में जलपान किए, आज कर लिए, 9 दिन नहीं पिएंगे। फिर चौथे महीने में वायु पान कर लिए, 12 दिन तक वायु भक्षण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक पैर पर खड़े होकर घोर तप करना शुरू कर दिया। इतना घोर तप किया, उस तप प्रभाव से देवता लोग त्राहि त्राहि मच गई कि अब क्या होगा, क्योंकि हमें जहाँ देखो सांस लेने तक की गुंजाइश नहीं है, अब सांस हम ले कैसे? तो उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं ने जाकर के भगवान उनके देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर के कहते हैं, माँ वैष्ण बालम तपसा दुरत्यया, उस बालक की तपस्या से तुम लोग भयभीत मत हो। ये महाराज, हम लोग की तो सांसें रुक गई है। वो कोई स्वर्ग नहीं चाहता, वैकुंठ का प्रेमी नहीं है, वो मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जाता हूँ। माँ वैष्ण बालम तपसा दुरत्यया, उसकी तपस्या से तुम लोग घबराओ नहीं।
मैं जाता हूँ। भगवान वहाँ आए और ध्रुव के अंतर गुहा में और तेज पुंज स्वरूप लेकर के जब प्रकट हुए तो ध्रुव ने देखा भीतर भीतर, जो बाहर जल्दी परमात्मा दिखता नहीं, इन आंखों से तो परमात्मा दिखता ही नहीं। और जब अर्जुन ने कहा महाराज आपके दिव्य रूप को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, ध्यान से देखो। जब किया ज्योति निकली और दिव्य दृष्टि मिली तो अब मेरे स्वरूप को तुम देख सकते हो। तब जाकर के अर्जुन को स्वरूप देखने को मिला। ये जितने निर्मल बाबा ये सब ठग लोग, इनको ही भगवान मिलते हैं। इतनी महिलाएं झूमा झटकी करती हैं, देवी आ गई, अरे इतने गंदे शरीर में देवी आएंगी। साहब अंधविश्वासी लोग इसी से परेशान हैं। परमात्मा ऐसे नहीं आता। परमात्मा घोर तप करते करते उसके सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। तपस्या से जब पाप क्षय हो जाता है तब परमात्मा दर्शन देता है। भगवान ध्रुव के अंतस्थल में परांचि खाने व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनि कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। भगवान ब्रह्मा ने इन इंद्रियों का द्वार बाहर की ओर बनाया है। योगी तपस्वी लोग इन इंद्रियों को द्वार को बंद करके भीतर जो है जाके ज्योति स्वरूप को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। ज्ञान और वैराग्य वहाँ ज्योति स्वरूप में आकर के उस जीवात्मा को दर्शन देने के लिए, सत्य को दिखाने के लिए कोई लाखों में कोई ऐसे सात्विक श्रद्धा वाले योगी लोग हैं जो परमात्मा को देख पाते हैं। परमात्मा से जल्दी दिखाई नहीं पड़ता। जब वो स्वरूप ध्रुव के अंतस्थल में दिखा और ध्रुव को दिखा करके भगवान बाहर आ गए, बड़ी बेचैनी ध्रुव को बढ़ गई कि अंतःकरण में जो रूप दिख रहा था वो कहाँ चला गया। बाहर जब नेत्र खोला तो वही स्वरूप दिख रहा है, पर ध्रुव पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनके स्वरूप का चिंतन करें, बोले कैसे। भगवान विष्णु भगवान ने क्या किया, शंख लेके उनके कपोल से स्पर्श कराया, सारी इंद्रियां जग गई जो सोई थी। तो वहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो पुरुषाय तुभ्यम्। कहते हैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु, आपके अलावा संसार में कुछ भी नहीं। तो जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो भगवान पूछे ध्रुव तुम चाहते क्या हो। कहें प्रभु वो आपको सब पता ही है, मैंने जिस गोदी से मुझे विमाता ने हटा दिया उससे उच्च गोदी में बैठने की मेरी प्रबल इच्छा है। ओह ठीक है, तो मैं एक ऐसे पद की स्थापना में कर दिया हूँ कि जहाँ तुम रहोगे सप्तर्षि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, सप्तर्षि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और ध्रुव वो स्थान अचल रहेगा। तो उस स्थान के बैठने वाले एकमात्र तुम ही रहोगे।
पर एक बात और है, मेरा दर्शन हो गया। हाँ प्रभु, स्थान तुमको देने का मैंने वचन दे दिया, ठीक है। अभी 32,000 वर्ष तक तुम मर्त्य लोक में जाकर के और प्रजा पालन करो, क्योंकि तुम्हारे समान और कोई राजा हमको दिख नहीं रहा। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा। और 32,000 वर्ष के बाद तुम भूल मत जाना, नहीं तुम्हारा पद का लोप हो जाए, हमारा प्रमोशन न हो, फिर पाए दोबारा कहे नहीं नहीं, हमने जो कह दिया वो स्थान तुम्हारा सुरक्षित है। ठीक है। आए नारद जी ने जाके पहले उत्तानपाद को कहा, राजा अब देखो, जिस लड़के को गोदी में तुमने नहीं बिठाला वो लड़का कहाँ है मालूम है? भगवत दर्शन करके और परम धाम में भगवान के ऐसे पद की प्राप्ति किया है जिसका मुनि लोग सप्तर्षि मुनि कोई मंडल बना के परिक्रमा करेंगे। कहाँ है महाराज? मैं तो समझा कि शरीर छूट गया होगा, जंगल में शेर बाघ खा गया। ना, आ रहा है। सबसे पहले पालकी सजी तो ध्रुव चली, ध्रुव की जो सुरुचि थी कि इतने दिन का अपमानित किया हुआ लड़का देखे हमसे प्रेम से मिलता बोलता है कि नहीं। पर सुनीति जो है बेचारी डोली में बैठे बैठे पीछे से जा रही है, सूरज जा रही। तो उल्टा नारी लड़ती भी है और सबसे बड़ी जल्दी अगवानी भी करती हुई। परिणाम ये हुआ, राजा गोदी में उठा लिए। इतने दिनों से राजा गोदी में उठाए थे, अब ब्रह्मपद की प्राप्ति हो गई तो गोदी में उठा लिए। 32,000 वर्ष तक राजा गद्दी छोड़े और ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र राज्य किए। उनका लड़का जो उत्तम था, उत्तम गंधर्वों से लड़ाई हो गई, गंधर्वों ने मार डाला। मर जाने के बाद जब पता चला, सूरज ने कहा तुम्हारे भाई गंधर्वों ने मार डाला। तुमुल युद्ध हुआ, लाखों गंधर्वों को भगवान ध्रुव ने मार डाला। ब्रह्मा जी आए, इसीलिए तुम राज कर रहे हो, निरपराधी गंधर्वों को मार रहे हैं। अरे मारने वाला मर गया, मर गया, मर गया, जाने कितना घोर अपराध कर रहे। उससे मुक्ति मिली। शरीर जब ध्रुव का छूट गया, उनके कुल खानदान में फिर एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसका नाम बेनु रखा गया। बेन जब ये राजा बना, राजगद्दी पर बिठाला गया, इसकी राजाज्ञा प्रसारित हुई। श्री राम, राजाज्ञा प्रसारित हुई, मुंह धो लो, निद्रा भंग हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में बेनु राजा के समीप ऋषि लोग आए कि महाराज आप अपने कानून में कुछ शिथिलता लावे। इसलिए क्या हुआ? आपने घोषणा की हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा। ये ऋषियों की चीज है। बेनु ने कहा तुमको इतना पता नहीं, राजा के शरीर में इंद्र है, वरुण है, विष्णु है, सब निवास करते हैं। मेरी पूजा करो, मेरे लिए हवन करो, सब कुछ करो। देवताओं ने कहा अच्छा, श्राप दे दिए, बेनु मर गया। राजा बेनु के मर जाने पर अराजकता और फैल गई, और जैसे अराजकता फैलती है तो राजा बेनु डेड बॉडी पड़ी है, तो ऋषियों ने मंथन किया, उससे एक निषाद पैदा कि तुम राजा बनने लायक नहीं।
का मंथन किया। उरु के मंथन करने के बाद महाराजा पृथु और अर्जी सपत्नीक प्रकट हुए। जो सपत्नीक प्रकट हुए तो पृथ्वी इतनी उत्सित हो गई विचारों के कारण, और राजा भीम के उस पापाचार के कारण ये अकाल पड़ गया था। बोए तो भी नहीं देती थी पृथ्वी, सब हजम कर जाती थी। तो महाराजा पृथु ने धनुष बाण लेके संहार किया। वहाँ पर गौ के रूप में पृथ्वी आई और राजा के प्रभाव को देख करके उसने श्राप देना शुरू कर दिया। धन धान्य परिपूर्ण राजा का राज चलने लगा। कालांतर में परमात्मा से महाराजा पृथु की चर्चा होती है। चर्चा में महाराजा पृथु को भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, मांगो वरदान। कहे प्रभु क्या करें, जो वरदान जिसको मिला वो नश्वर मिला। हम तो शाश्वत आपके चरण कमल का निरंतर दर्शन होता रहे, आपका सामीप्य मुक्ति चाहता हूँ। तो परमात्मा के पास में सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति, ऐसी 4 प्रकार की मुक्ति है। तो सबसे उत्तम जो मुक्ति है सायुज्य मुक्ति है। सत्संगाद भव निस्पृहो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मवान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर न्यासादेव निरंकुशेष हृदया निर्मूल मायान्वयो आर्द्रानुग्रह लब्ध मध्यतम द्वारा वही निर्गता मुक्तो चेतन पूर्व पक्षम वातांश वातांश मत ग्लो विद्युत वर्णेन्द्र धात्र महित श्रीमंत सिंधुआप्लुता श्री वैकुंठ मुपेत्य नित्य मजिडम तस्मिन् पर ब्रह्मणि सायुज्यम समवापि नंद समम तेनैव धन्य पुमान। सायुज्य मुक्ति रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं सायुज्य मुक्ति सबसे उत्कृष्ट है। और वृंदावन में गोपिकाएं कहते हैं उससे भी उत्कृष्ट जो है मुक्ति, ये तो पूरक है सायुज्य मुक्ति। सबसे बड़ी तो प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति के कारण श्याम चारों तरफ चक्कर लगाते घूमते रहते हैं, कहाँ जाएं। ऐसा बंधन बांध दिया है कि कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। भगवान श्याम प्रेमा भक्ति के वशवर्ती निरंतर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रेमा भक्ति का महत्व जो है वेद अभ्यास की रचना में सबसे उत्कृष्ट भक्ति मानी गई है। अस्तु उसके बाद महाराजा पृथु प्राचीन वाली प्रचेताओं का वर्णन आया। प्रचेतागण सैकड़ों वर्ष तक समुद्र के अंदर रह करके तप किए और तपस्या के प्रभाव से सुंदर लोगों की प्राप्ति किए। आगे राजा परीक्षित के बुद्धि को लेकर के श्री सुखदेव जी आगे चलते हैं, आगे का वर्णन करते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। संक्षेप में आपको सुनाता जा रहा हूँ। नहीं 7 दिन में तो भागवत पूरी होती नहीं, 3-4 दिन में पूरी कैसे हो पाएगी। तो ये देवताओं के ऊपर अनुग्रह करने वाले परमात्मा इस प्रकार से जब लीला करते हैं तो लीला में बहुत सी बात ऐसी आती है। लीला शक्ति उनके पास, इच्छा शक्ति उनके पास, भक्ति शक्ति उनके पास, वैराग्य शक्ति उनके पास, ज्ञान शक्ति उनके पास, इतनी शक्तियों का बाहुल्य है। कौन कौन सी शक्ति चाहिए? तो परमात्मा भक्तों के बीच में जब उनको मुक्ति की बात आती है तो परमात्मा जो है उनके अपने स्वभाव से उनको परम गति प्रदान करते हैं। और जो दुष्ट लोग जिनके उनको मालूम है कि हम तो भगवान से बढ़ कर के हैं,
ऐसे दुष्टों के ऊपर प्रभाव शक्ति का दिखला करके उनको मुक्त कर देते हैं। तो परमात्मा प्रभाव से भी मुक्त करता है, स्वभाव से भी मुक्त करता है, और परमात्मा जिसके ऊपर स्वभाव से मुक्त करता है उसकी परम गति होती है। इसलिए भागवत में, गीता में, ब्रह्मसूत्र में, उपनिषद में दो मार्गों का वर्णन किया गया है, धूमादि मार्ग, अर्चिरादि मार्ग। जो प्राणी सत्कर्म करता हुआ शुक्ल पक्ष हो और उजाला पक्ष हो और महीना भी उत्तम हो, ऐसा जो प्राणी भगवत चिंतन करता हुआ शरीर पात कर देता है, जिसका चेतन शरीर ब्रह्मांड को विदीर्ण करके निकलता है, नेत्र से निकल जाता है, मुख से निकल जाता है, वो अर्चिरादि मार्ग से देवता के जो वाहन रहते हैं वो देवता लोग उसमें बिठाल कर ले जाते हैं। और जो प्राणी निंद्य कर्म करते हुए शरीर त्याग करता है, पाईपस्थ इंद्रिय से मलमूत्र त्याग करने वाली इंद्रियों के द्वारा जिनका प्राण निकल जाता है, तो उनकी अधोगति होती है, धूमादि मार्ग से जाता है। जब धूमादि मार्ग से जाता है तो यम के दूत उसको काल पास बांध करके घसीट के ले जाते हैं। 90,000 योजन दूरी के बाद में तब यमराजपुरी आती है, तब तक घसीटते हैं। काट कुराए लपेटन लोटन ठाम ठाव बजाया रे, मारक अगम साथ नहीं संबुलना गाँव कर भूला रे, राम कह चल राम कह चल राम कह चल भाई रे, नाय तो बड़ी है भव बेगार में छूटता कठिनाई रे। अब चिंतन करने से क्या होगा, उसकी बहुत दुर्गति होती है। इसलिए धूमादि मार्ग से न जा करके अर्चिराज मार्ग से चेतन जाए तो उसकी सदगति होती है। और किसी के शरीर पात हो जाने पर उस प्राणी को मट्टी का तेल डाल करके या राल डाल करके नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो देवता लोग उसको गाली देते। इसके कुल खानदान में धुआं तक में सुगंध नहीं है, इसलिए चंदन की लकड़ी हो, शुद्ध घी हो, उस पर उसके शरीर को जलाना चाहिए। ये सब विधियां शास्त्रों में बताई जाती है, जिसका पालन प्राणी को करना चाहिए। आगे गीता में भगवान श्याम सुंदर की पावन कथा की इस परिधि में आगे वर्णन करते हैं। अतस्य पुनर्विप्रेत पुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मध्यपादाभ्याम मिथुनं संपदित तदृष्ट्वा मिथुनं वातवृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुपमुक्तस्तुष्टा विदित्वा फलाम। कहते जब भगवान महाराजा पृथु और अर्ची को देख करके देवता लोग हर्षित हुए और कहा कि देखो अब ऋषियों के लिए मंगलदायी हुआ। महाराजा पृथु का बेन का जब आज्ञा प्रसारित हुई थी कि हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं तप नहीं करेगा, संध्या बंधन नहीं करेगा, सब पर बंधन लगा था, बीटू पावर। और जब महाराजा पृथु आए, इनकी राज्ञा प्रसारित हुआ, हमारे राज्य में जो कोई जब तप नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा भेद दोनों के राजकाल में हुआ। आगे वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, संसार में विविध प्रकार का कर्म करने वाला प्राणी किन किन लोगों को जाता है, आगे वर्णन करके आपको बताता हूँ। महाराजा ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए
और सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। उसके बाद में 99 जो पुत्र थे उसमें 9 योगी बने, 9 योगेश्वर बने और 81 जो थे वो कर्मकांडी बन गए। ऋषभदेव जैनियों के आचार्य सबसे पहले ये हुए, महावीर स्वामी बाद में आए। तो ये ऋषभदेव की इन संतति में राजा भरत राजगद्दी से जब हुए तो गंडकी नदी के किनारे एक घोर तप कर रहे थे और तप के समय में एक दिन अचानक एक मृगी, पिपासु मृगी गंडकी नदी में जल पीने के लिए आती है और उसी समय सिंह का नाद श्रवण करने को मिलता है। वो भयभीता मृगी अपने उदष्ट बालक को लिए हुए छलांग लगाती है और इस तट पर आने की उत्सुकता व्यक्त करती है तो उसका प्राण निकल जाता है और गिरते ही मर जाती है। उसके पेट से जो बच्चा था वो नदी, गंडकी नदी में गिर जाता है। इस दृष्टि को देखा तो भरत जी को बड़ा दुख हुआ। उठे और गंडकी नदी में जाके बच्चे को उठाया और उनके बाद राजा के पास तो कोई खाद्य पदार्थ था नहीं और संध्या वंदन के समय का जो कुछ था और दुर्वा थी वो इनके पास में थी, उसको खाना शुरू किया। मृग शावक खाते रहते बहुत काल बीतने के बाद जो हृष्ट पुष्ट हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम घाम के आ जाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, अपने झुंड को जब देखा मृग तो अपने झुंड में जाके मिल गया, भाग गया। भाग जाने के बाद राजा बड़े दुखी हुए। ओ कहा कोई हिंसक जंतु मिल गया होगा, खा जाएगा उसको, कहाँ चला गया। बहुत दुखी हुए। अंत तो गत्वा, अंत में मृगी में इनकी वासना बन जाने के कारण शरीर छूटा और मृग बन गए। कहते यम यम वापिस्वरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस शरीर का चिंतन करते करते चेतन मर जाता है उसी शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए राजा भरत को मृग का शरीर मिल गया। बहुत ग्लानि हुई कि देखो इतनी तपस्या करने के कारण आज मुझे मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे मृग शरीर मिला। उस मृग शरीर का गंडकी में त्याग करते हैं। कालांतर में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाने के कारण 4 पुत्र ब्राह्मण के यहाँ हुए तो 3 ब्राह्मण पुत्र तो खूब पढ़ते थे और ये नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। क्या पृष्ठ पेषण क्या करना है। जब गेहूं का आटा बन गया तो उसको आटे क्या पिसाना, तो हमको तो ज्ञान है ही है, क्या फिर ज्ञान को फिर मंथन करेंगे, नहीं जाते थे। पिता सोचता था कि अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लड़के सब सम्मान की दृष्टि से देखेंगे नहीं, भगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजा अपने पड़े रहते थे घर में। तीनों भाइयों ने देखा पिताजी अब तो चले गए, कोई अंकुश हमारे ऊपर लगाने वाला है नहीं, घर से भगा दिया। चले घोर जंगल में पहुंचते हैं जहाँ डाकुओं का सरदार अपना जमात लिए बैठा था। उसने प्रार्थना की थी, हे देवी, माँ काली का मंदिर था, हे देवी अगर हम लोगों को आज प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा तो एक बलि नर बलि दूंगा।
ठीक है, अब ये नर बलि देने के लिए नर चाहिए। ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते ये मिल गए जड़ भरत। जड़ भरत को ले गए देवी के सामने, स्नान कराया, स्नान कर लिया और कपड़े अच्छे पहनाए, पहन लिए। भोज्य पदार्थ लाया, भोज्य पदार्थ खिलाया, खा लिए। इनके शरीर में क्या हो रहा है इनको पता नहीं। फिर जब टीका उका लगा के, माला पहना के और देवी के सामने जल्लाद खड्ग लेकर के इनका सिर काटने वाला था, उस समय मूर्ति देवी जी थी काली, उनके मूर्ति में से स्वरूप निकला और खड्ग लेकर के जितने डाकू थे सबको मार डाला। बहुत देर तक बैठे बैठे कल क्या करे, कहाँ जाए, वहाँ से चल पड़े। जाते जाते राजा रघुवंश सौवीर देश का राजा जा रहा था ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए, तो देखा तो 4 कहारों में से एक कहार लंगड़ हो गया था, उससे चलते नहीं बनता था। तो 3 कहारों ने कहा महाराज एक हृष्ट पुष्ट आदमी तो है, कहो तो कहारों की जगह इसको लगा दो, क्या लगा दो। जड़ भरत को पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत अपने पालकी ढो रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कि ऐसा न चींटी मर जाए, कोई कीड़े मकोड़े न मर जाए। इस भावना से ऊंची नीची सवारी हो रही। राजा के रघुगण को तकलीफ हो रही। राजा रघुगण ने कहा इतना मोटा तगड़ा होकर के पालकी ठीक से नहीं ढो रहा, हमको तकलीफ हो रही। जड़ भरत ने कहा मैं तो ये देख रहा हूँ कि पालकी मिट्टी की पालकी और मिट्टी की पालकी में मिट्टी का एक पिंड पड़ा हुआ है और मिट्टी उसको ढो रही है, तो और तो कोई उसमें प्राणी तो दिखता नहीं है। राजा रघुगण नीचे उतरे। राजा रघुगण ने कहा ये नहीं दिखता कि मैं राजा हूँ, अरे मट्टी के पिंड हूँ, कहाँ का राजा। तो कहते राजा रघुगण ने कहा नाहम विशंके सुरराज वज्रात नत्रक्ष शूला नयमस्य दंडात नाग्नर के सोमाने वित्त पास्तात शंके विषम ब्रह्म लाभमानात। ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। राजा रघुगण की बात को सुन करके जड़ भरत ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं लोमन जाति का नहीं। हाँ शरीर ब्राह्मण कुल का है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो भाई तो योगी है। सामने चर्चा होने लगी। राजा ने कहा कि महाराज देखो जैसे चूल्हा, वो चूल्हे में लकड़ी जलाती है तो उसके ऊपर बटलोई जलाती है और बटलोई के अंदर पानी गर्म हो गया, उसमें चावल डाले, चावल सिद्ध हो गया। इस प्रकार से जब इसमें इतना क्षोभ होता है तो परमात्मा में भी ऐसा होता होगा। जड़ भरत ने कहा ये मूर्ख, लगता विद्वान तो दिखता पर मूर्ख भी है। ये जो दृष्टांत और दाष्टान्त में अति साम्यता स्थापित नहीं हो सकती। समझे? किसी ने कहा चंद्रवत मुखाम, चंद्रमा के समान मुख का दृष्टांत दे दिया, पर चंद्रमा में जो शीतलत्व है, आह्लादकत्व है, प्रकाशत्व भाव है, ये सब उसके मुख में है क्या? दृष्टांत और दाष्टान्त में अति साम्यता नहीं। ये लौकिक दृष्टांत उसके ऊपर लागू नहीं होती। तब फिर ब्रह्म विद्या का समावेश किया। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद नरक आदि का वर्णन किया कि वैसे तो नरक बहुत से हैं,
27 नरक जो है सबसे बड़े बड़े, इनका सबका वर्णन किया। इनका वर्णन हो जाने के बाद आगे राजा परीक्षित की बुद्धि को श्री सुखदेव जी आगे ले चलते हैं और वहाँ ले जाके छोड़ते हैं कि एक बहुत सुंदर त्रिकुटाचल पर्वत के पास में एक सप्त सरोवर है, जिस सरोवर में यदा कदा हाथी जल पीने के लिए आता था और वहाँ एक ग्राह जल के अंदर रहता था और ये दोनों शाप के वशवर्ती होकर के हाथी को भी शाप लगा था और ग्राह को भी शाप लगा था। राजन, शापों की परिधि में आने वाले जो जीव हैं उनको परमात्मा कैसे मुक्त किया, ये भी आख्यान तुमको सुनाना हमारे लिए अपेक्षित है, क्योंकि तुम भी शाप से ग्रसित हो। कैसे इनको मोक्ष मिला, वैसे तुमको भी मोक्ष मिल जाएगा। अब ये कथानक भाग अब कल से आपको सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की 3 से 5 कहा था, क्योंकि हमको भी हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। पहले एकदम 6-6, 7-7 घंटा बोलते थे, अब थोड़ी सी शक्ति क्षीण हो गई। अब भाई अखिलेश बाबू ये प्रिय भांजा है, तो अब लोग आए गए, इधर से गए, इधर निकल के चले गए और आए तो ऑस्ट्रेलिया से आए। समझे, केवल ये सुनने के लिए। और सबसे बड़ा तत्व भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ही सब कुछ है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा योग समन्विता। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो है जब किसको भजते हैं, मैं सबका पालन करने वाला, मैं उत्पत्ति करता मैं हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। समझे, विष्णु कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे जगत के गुरु हैं जो जगत शाश्वत है। ये जो जगत दिख रहा है ये मिथ्या जगत है, इसमें परिवर्तन होता है। और भगवान जिस जगत में निवास करते हैं वो शाश्वत जगत है, कभी उसका आकाश नहीं होता, कोई उसका परिवर्तन नहीं होता। ऐसे लोग में परमात्मा शुद्ध निवास करते हैं। ये कथानक भाव कल से आपको सुनने को मिलेगा। समय बहुत कम है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय